दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज यहां पर फिजिक्स का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि फिजिक्स का वीडियो काफ़ी दिनों बाद मेरे द्वारा लाया गया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। हमारे आज के टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? प्रिज्म। प्रिज्म। तो दोस्तों, मेरा यहां पर प्रश्न है कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, प्रिज्म एक ऐसा कठोर पारदर्शी माध्यम है। क्या बोला दोस्तों? प्रिज्म एक ऐसा कठोर पारदर्शी माध्यम है। यहां पर पारदर्शी माध्यम बोल रहा है, कहने का मतलब ये जो प्रिज्म है वो किससे बना होगा? सामान्यतः कांच से बना होगा। तो क्या बोल रहा हूं? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि तीन आयताकार पृष्ठ, क्या बोल रहा हूं दोस्तों? प्रिज्म एक ऐसा कठोर पारदर्शी माध्यम है जो कि तीन आयताकार पृष्ठ तथा दो त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है या फिर घिरकर बना होता है। बात क्लियर है दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, प्रिज्म एक ऐसा कठोर पारदर्शी माध्यम है जो कि तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, मे भी आपको समझ आ रहा हो। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना है, मैंने यहाँ पर बोला है तीन आयताकार पृष्ठ। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर आयताकार पृष्ठ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तीन आयताकार पृष्ठ। पहला आयताकार पृष्ठ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला आयताकार पृष्ठ। दूसरा ये आयताकार पृष्ठ और तीसरा ये आयताकार पृष्ठ। देखिए दोस्तों, ये चार भुजाओं से मिलकर बना है, कहने का मतलब आयत है। उसके पश्चात दो त्रिभुजाकार पृष्ठ, दो त्रिभुजाकार। पहला त्रिभुजाकार पृष्ठ कौन सा है दोस्तों? ये वाला। और दूसरा त्रिभुजाकार ये। तो जहां पर तीन आयताकार पृष्ठ हो, दो त्रिभुजाकार पृष्ठ हो, वो किसका निर्माण करेगा दोस्तों? प्रिज्म का निर्माण करेगा। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रिज्म में एक प्रिज्म कोण होता है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, वो होता है ये एंगल। इसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसे ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, यदि आप यहां तक नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं आने वाला है दोस्तों। अभी जो मैं आगे प्रिज्म के बारे में बताऊंगा तो हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, वहां पर प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपकी किताब में जो प्रिज्म दिया होगा वो इस आकार में नहीं दिया है, मैं यहां पर थोड़ा सा प्रिज्म को 3D बनाने का कोशिश किया हूं, ठीक है। एक्चुअल में जो आपके बुक में प्रिज्म दिया होगा वो कुछ इस प्रकार से दिया होगा, जो कि एक त्रिभुज के तरीके आपको दिखता है, ठीक है। जहां पर प्रिज्म का कोण कौन सा है? ए। यहां पर जो इस ए की बात कर रहा था मैं, वो यहां पर ए है। बात क्लियर है दोस्तों? तो चलिए प्रिज्म के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे आपका पीएटी में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला फॉर्मूला है प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक को आपको याद रखना है, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दोस्तों? म्यू से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस डेल एम। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? साइन ए प्लस डेल एम या फिर डेल्टा एम। तो ये डेल्टा एम है क्या? तो इस डेल्टा एम को बोला जाता है न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। एक्चुअल में डेल्टा को विचलन बोला जाता है, लेकिन यहां पर डेल्टा एम लिखा हुआ है ना, एम का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम। इस कारण न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। और ए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म का कोण है। तो साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 सबके बटा में साइन ए बटा 2। ये किसका फॉर्मूला है? प्रिज्म के अपवर्तनांक या फिर म्यू का फॉर्मूला है। आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, यहां से आपके एग्जाम में, आपके पीएटी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है दोस्तों विचलन, जिसे हम लोग सिर्फ डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां पर म्यू में आपको बता चुका हूं क्या कहलाता है, ये अपवर्तनांक कहलाता है, और ए क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। वहीं आप देखेंगे विचलन को लेकर और एक फॉर्मूला है, जहां पर डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो यहां पर I1 प्लस I2 क्या है? यहां पर I1 जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आपतन कोण। और I2 किसे कहा जाता है? निर्गत कोण।
उससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर I1 और I2 यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण का मान दिया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको मान जो दिया रहेगा उसे सिर्फ फॉर्मूला में रखिए आप, और आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्मूला है वो पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखिए 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री है। क्या बोला दोस्तों, यहां पर 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। वहीं पर बोला गया है न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। यहां पर ए का मान भी 60 डिग्री है और डेल एम का मान भी कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है दोस्तों। मैं बोला था प्रिज्म या फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटा 2, सबके बटा में साइन ए बटा 2। तो चलिए जो जो मान हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है और क्या दिया गया है, डेल एम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन सब के मान को रखते हैं यहाँ पे। साइन ए का मान कितना दिया गया है, 60, डेल एम का मान कितना दिया गया है, 60, और फॉर्मूले में बटे में 2 है तो 2 रखा गया। सबके बटे में साइन ए बटा 2, ए कितना दिया गया है दोस्तों प्रश्न के अनुसार, 60, बटे में कितना है फॉर्मूला का, 2। अब यहां पर देखेंगे 60 और 60 कितना होता है दोस्तों, 120, और उसके बटे में कितना है, 2 है। अब यहां पर देखेंगे नीचे में सबके बटे में साइन 60 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 का 0, तो कितना आ गया, साइन 30, साइन 30। बात क्लियर है। अब यहां पर 2 और 120 को कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना 0 बच गया, 1 0, तो कितना आ गया, साइन 60, साइन 60, और बटे में कितना है, साइन 30। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2। ठीक है, अब देखते हैं जब यहां पर बटा है तो इसे गुणा में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, जो हर का संख्या है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, √3/2 गुणा ये नीचे वाला ऊपर गया तो कितना हो गया, 2, और ऊपर वाला नीचे आया तो बटे में 1। ठीक है, √3/2 इंटू 2/1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, √3/1। इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 लिखा जा सकता है। तो जो प्रिज्म था उसका अपवर्तनांक कितना निकला दोस्तों, म्यू का मान कितना निकला, ये किसका मान है दोस्तों, ये म्यू का मान है। म्यू का मान कितना निकला, √3 निकला। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो पिछले प्रश्न के समान ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है क्योंकि यहाँ पर मान जो है वो थोड़ा सा अलग दिया है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण का मतलब है दोस्तों किसका मान दिया गया है, ये 60, ए का मान दिया गया है। प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। वहीं पर यदि न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल या फिर डेल एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 38 डिग्री दिया हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ प्रश्न में आपका थोड़ा सा हेल्प किया गया है। साइन 49 का वैल्यू आपको बता दिया गया है कि 0.75, एक्चुअली में इसका जो वैल्यू होता है 0.7547 होता है, लेकिन हम लोग क्या लेकर चलेंगे दोस्तों, 0.75, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्लियर है। इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटा 2, और सबके बटा में साइन ए बटा 2। ठीक है, हमको सभी चीजों के मान दिए गए हैं। न्यूनतम विचलन कोण जिसे हम लोग डेल एम के नाम से जानते हैं, वहीं पर अपवर्तन कोण जिसे हम लोग ए के नाम से जानते हैं वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। सभी वैल्यूज को यहां पर रखूंगा मैं, ए के जगह 60, डेल एम की जगह 38। ठीक है, बटे में 2 है तो बटे में 2, साइन ए बटा 2 यानी कि 60 बटा 2। यहां तक बातें क्लियर है। अब देखते हैं साइन 60 प्लस 38 कितना होता है, 98, बटे में कितना है दोस्तों, 2 है। वहीं पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया, 0 का 0, कितना 30, साइन 30। बात क्लियर। अब यहां पर देखेंगे इसको यदि मैं काटता हूं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, कितना हो गया, 18, 2 निया 18। तो जब आप 98
को 2 से भाग देते हैं तब कितना आता है 49 या फिर 49। ठीक है, तो साइन 49 बटा साइन 30। प्रश्न में आपको साइन 49 का वैल्यू पहले ही दे दिया गया है कितना 0.75 और यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2 होता है, हमको पता है। यहाँ पर आप देखेंगे साइन जो 30 का वैल्यू 1/2 आया है वो 1/2 है, तो जब मैं इसे गुणा में लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 0.75 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 1 आएगा। आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बटे में। ठीक है, तो 0.75 गुणा 2 कितना होता है 1.50। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 1.50। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ईजी है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पतले प्रिज्म का कोण 2 डिग्री है। प्रिज्म का कोण यानी कि ए का मान कितना दिया गया है 2 डिग्री दिया गया है। यदि उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो, अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान कितना दिया गया है दोस्तों 1.5, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कितना होगा। तो ये पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। मैंने जो आपका विचलन का फॉर्मूला लिखाया था डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यहां पर अपवर्तनांक या फिर म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों 1.5 माइनस 1 का माइनस 1 गुणा ए का मान यानी कि प्रिज्म का कोण कितना दिया गया है 2 डिग्री, तो 2 का 2। तो जब मैं 1.5 में से 1 को माइनस करता हूं तो कितना आता है दोस्तों 0.5 गुणा 2, 5 दूनी 10, कितनी संख्या के बाद दशमलव है 1 संख्या के बाद दशमलव है, तो कितना आ गया 1.0 डिग्री या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये प्रश्न बताया है, मैंने जितने भी आज प्रश्न बताए हैं वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।